पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे टूटे फूटे रास्तों से गुजरकर फाइनली मैं पहुंच गई हाफलोंग। तो हियर इज़ द पार्ट 2 ऑफ माय सिलचर टू गुवाहाटी जर्नी। अभी शुरू करते हैं हाफलोंग से बाकी का सफ़र। तो ये हाफलोंग और हम जा रहे हैं अभी गुवाहाटी के रास्ते। अब मन में थोड़ा शांति आ गई है क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा बहुत गड़बड़ है कई जगहों पर ज़्यादातर रास्ता अच्छा है। तो आगे हमें माईबोंग मिलेगा। हाफलोंग हम क्रॉस कर चुके हैं और माईबोंग के बाद से शायद रास्ता बहुत बढ़िया है। यहाँ पर भी रास्ता काफ़ी अच्छा है जैसे आप देख ही रहे हो, पर हाँ कभी कभी हमें गड़बड़ मिल सकता है अगर रास्ता ठीक ना हुआ हो तो। पिछली बार जब हम आए थे रास्ता सही था, लेकिन हाँ जैसे मैंने बोला है यहाँ पर आप देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू। मन तो कर रहा है हाफलोंग चली जाओ थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन हाफलोंग गुजार के आओ, पर अभी मौका नहीं है। तो जब मौका होगा तब हम जाएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं गुवाहाटी की ओर और क्योंकि हमने हाफलोंग क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर रास्ता काफ़ी सही है और बीच बीच में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हाँ यहाँ से हम बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं। पर कब तक पहुँचेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, तो आप लोग मेरे साथ रहिए, देखते हैं कब तक जाके पहुँचते हैं। अब सिलचर से हाफलोंग आने में हमने जितनी सारी दिक्कतों का सामना किया है उनके आगे दुनिया का कोई भी दिक्कत टिक ही नहीं पाएगा। आई होप आपने इस वीडियो का पार्ट 1 तो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको पता चले। और हाँ साथ ही साथ यहाँ पर खुली हवाओं का फील लेते हुए एक बार आप सबको याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब हाफलोंग का रास्ता क्रॉस करके हम थोड़ा आगे आए ही थे कि हमें दिखा ये दर्दनाक हादसा। आई जस्ट होप कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, एटलीस्ट यहाँ पर जो लोग थे वो सेफ हो। अब इस एक्सीडेंट की वजह से रोड डाइवर्ट किया गया है और हम अभी दूसरी साइड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक जाम देखिए। अब ये ट्रैफिक जाम कब तक खुलेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। वैसे भी एक्सीडेंट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर अब भी पुलिस मौजूद है। खैर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यू है और सबसे बढ़िया है यहाँ का रास्ता। पर कहते हैं ना कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है। देखिए यहाँ पर लग गई। वापस से हम आ गए कच्चे रास्ते पर एक बात का विश्वास है ये रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होगा। एटलीस्ट इसी आशा से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी चल रहा है काम, शायद यहाँ पर भी फ्लाईओवर बन रहा है। बचपन में पंछी को देख के पंछी बन के उड़ने का मन करता था, लेकिन ये हो नहीं पाया। देखिए अब गवर्नमेंट हमारी ये विश पूरी कर रही है, हर जगह पर फ्लाईओवर बन रहा है और हम बस उड़ते उड़ते आगे बढ़ रहे हैं। खैर अब जितना भी उड़ ले ज़मीन के साथ जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं कौन सी बात को कहाँ ले जा रही हूँ, नो आई नीड टू स्टॉप हियर। वापस आते हैं हमारे जर्नी पर। अभी 299 किलोमीटर लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर सामने है द फेमस टनल। ये टनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रास्ते के लिए और जो भी लोग हाफलोंग घूमने आते हैं ये टनल देखने ज़रूर जाते हैं। तो अभी हम टनल के आसपास हैं और कुछ ही देर में हम टनल के अंदर जाएंगे, मतलब टनल से होकर हम आगे बढ़ेंगे। पर क्योंकि अभी हमारी जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है, सुबह 8 बजे से हम लगातार यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी गाड़ी को भी थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है और हमें भी। तो यहाँ पर इस टनल के सामने हम सोच रहे हैं यहाँ पर 15-20 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देने के बाद हम यहाँ से फिर से जाएंगे। वो जो वाइट कलर का दीवार आप देख रहे हो वही टनल है। तो अभी टनल के सामने हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे और बाकी की अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में मतलब टाइम टू टाइम बताती ही रहूँगी। फिलहाल इस वक्त की अपडेट है हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। हम जो खाना घर से लाए थे वो भी खाएंगे और फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। घर से जो खाना लाए थे पनीर की सब्जी और रोटी वो हमने खाया और फिर A few moments later. हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई और अब हम क्रॉस कर रहे हैं हाफलोंग का फेमस टनल। ये टनल काफ़ी लंबा है, मुझे इसकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। खैर अंधेरा कितना भी हो जाए सवेरा तो हो ही जाता है। तो टनल के अंधेरे से निकलकर अब हम आ चुके हैं उजाले में। तो अब
पूरे दिन के जर्नी के बाद अभी मैं गाड़ी से निकली हूँ और हमने अभी अभी टनल क्रॉस किया है और यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोज़ लेना तो बनता है, तो हमने यहाँ पर थोड़े फ़ोटोज़ खींचे और अब वापस से जर्नी शुरू करने का वक्त आ गया। रुकने का वक्त ही नहीं मिला है, बट कोई नहीं, जल्द से जल्द हमें पहुँचना है गुवाहाटी। और अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। अब देखते हैं कितने बजे हम गुवाहाटी पहुँचते हैं। चलिए सफ़र फिर से शुरू करते हैं। अब इस रास्ते की एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये रास्ता सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी वक्त है 12:45, मतलब 12:45 बजने वाला है और हम पहुंच चुके हैं माईबोंग। तो यहाँ पर मैं आगे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें रास्ते में ही मिल जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से है माईबोंग का रास्ता और काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ से अगर देखूँ तो बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है और आगे भी कुछ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, वो अगर आगे मुझे दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर एक स्टैचू है जहाँ पर शेर के ऊपर एक इंसान बैठे हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट्स पावर एंड फियरलेसनेस। अब इसका इतिहास तो मुझे नहीं पता, पर मैं इस इतिहास को जानना चाहती हूँ। पर अभी यहाँ इस पल मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जो ये सारा तहकीकात कर सकूँ। अभी नौगांव यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पर है और बस उसके बाद और थोड़ा दूर गुवाहाटी हम पहुँच जाएंगे। तो अभी बस हम चल रहे हैं, अभी रुकने का कोई प्लान है नहीं। तो देखते हैं कितने बजे तक गुवाहाटी पहुँचते हैं और बाकी की अपडेट मैं आपको नौगांव पहुँच के ही बताती हूँ। अब इरादा तो था नौगांव पहुँच के ही बाकी अपडेट देने का, पर इरादे के ऊपर पानी फिर गया बिकॉज ऑफ दिस। अब दिस बोले तो क्या है यहाँ पर? अरे रुकिए थोड़ी देर, मैं आपको यहाँ का व्यू अच्छे से दिखाती हूँ। अभी हम लामडिंग पहुँच चुके हैं, मतलब आगे 1 किलोमीटर में लामडिंग हमें मिल जाएगा। और देखिए यहाँ का व्यू, वक्त नहीं है हमारे पास, फिर भी यहाँ पर रुकना पड़ा ताकि 2-4 फोटोज हम ले सके। इतने सुंदर जगह है यहाँ पर। और अब चलिए चलते हैं वापस बाकी का सफ़र पूरा करने के लिए। चलिए। अब मन तो कर रहा था यहाँ पर थोड़ा और समय रुके, लेकिन क्या करें, अगर यहाँ पर हम रुकेंगे तो हमें पहुँचने में देर हो जाएगी। ऊपर से हाफलोंग के रास्ते ने तो हमें आधा मार ही डाला और वापस से हम खुद को समेट ही रहे थे, तभी हमें रास्ते में बजरंगबली मिल गए। और बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाए तो ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। चलिए अब उनसे आशीर्वाद लेने के बाद बढ़ते हैं आगे। नौगांव अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। पर उससे पहले हमें गुजरना होगा इस टोल प्लाजा से, फिर से देना होगा टोल टैक्स। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 5 टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है और हमें टोटल पे करना पड़ता है 510 रुपया। तो अगर आप गुवाहाटी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इसे कंसिडर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप SUV से ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा और ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने बताया था, नौगांव जाके मैं बताऊंगी, तो उस साइड से नौगांव जाना होता है, पर हमें नौगांव नहीं जाना, हम जा रहे हैं गुवाहाटी। तो हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट टर्निंग। अभी शाम के 3:42 हुए हैं। हम सुबह 8 बजे निकले थे और अभी हम नौगांव आके पहुँचे हैं। यहाँ से गुवाहाटी के लिए जा रहे हैं। अब गुवाहाटी पहुँचने में लगभग हमें 2-2.5 घंटा लग जाएगा। तो लगभग मान लीजिए पहुँचते 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। तो 8 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक का हमारा आज का जर्नी रहा है। अब आगे कुछ भी चेंजेस हो सकता है, वो मैं पहुँचने पर ही बताऊँगी एग्जैक्ट टाइम। पर हाँ, हम लगभग हमने जैसा उम्मीद किया था थोड़ा पीछे है, पर हाँ ठीक है। अभी हम नौगांव से जा रहे हैं गुवाहाटी के लिए। अब शाम का समय, सामने ढलता हुआ सूरज, ऊपर से रास्ता भी इतना अच्छा, तो अच्छे अच्छे गाने सुनना तो बनता है। तो वही सुनकर मैं यहाँ से आगे बढ़ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो प्ले नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। एनीवे, अब उगते हुए सूरज के साथ हम निकले थे। सूरज अभी डूब रहा है। हम अभी मंजिल से थोड़ी दूर तो है, लेकिन बहुत जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम लगभग गुवाहाटी पहुँच चुके हैं और फिलहाल अभी का टाइम है 5:13। हमें हमारे डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पर हम रुकेंगे, वहाँ तक पहुँचने में और आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा। तो कुल मिलाकर आप मान लीजिए हम 6 बजे का जो टाइम था वो हम मतलब
टाइम से हम पहुंच जाएंगे। तो पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद और ये जो रास्ता था, उस रास्ते से आने के बाद स्पेशली वो हाफलोंग का रास्ता था जो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और हालत हम सबकी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी हम टाइम से पहुंच पाए। पर अभी भी गुवाहाटी का ट्रैफिक बाकी है। गुवाहाटी में बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेकिन खुशखबरी ये है हम टाइम से पहुंचने वाले हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो चलिए देखते हैं कितने बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब ये जगह है असम और मेघालय का बॉर्डर, इसीलिए यहाँ पर मेघालय वाली पहाड़ों की फील भी मिल रही है। अब यहाँ से आगे एक ऐसी जगह है जहाँ पर रास्ते का लेफ्ट साइड है मेघालय और राइट साइड है असम, और मेघालय साइड में है बहुत सारा पेट्रोल पंप। अब इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। हम गुवाहाटी के आउटस्कर्ट में हैं, तो सोचा यहाँ से अब तक यहाँ पर आ गए हैं तो पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक है, ये मेघालय में पड़ता है इसलिए यहाँ का पेट्रोल प्राइस थोड़ा कम होता है असम के मुकाबले। तो हमारे यहाँ पर आज पेट्रोल के प्राइस था 98 रुपीज़ और यहाँ पर है 94.34, तो थोड़ी किफ़ायती है यहाँ पर। तो सोचा यहाँ से पेट्रोल पूरा फुल टैंक करा लेते हैं, ताकि वापस वहाँ पर भी हमें कई जगहों पर जाना है और वापस घर भी जाना है। तो पेट्रोल रहेगा तो हमारी मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा, मतलब एक काम पहले से निपटा हुआ होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पेट्रोल डलवा दिया। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे और जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। भले ही किसी ने हमें वेलकम टू गुवाहाटी नहीं कहा, लेकिन हम गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। अब मेरी बातों पर अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। ये देखिए गुवाहाटी का ट्रैफिक जाम। अब तो विश्वास हो गया है ना, यही वो चीज़ है जिसके लिए गुवाहाटी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अब अंधेरा होने वाला है, तो कोशिश करेंगे अंधेरा होने से पहले अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। तो अभी मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। जैसा प्लान था 6 बजे, तो हम 6 बजे से 2-3 मिनट पहले ही पहुँच गए। तो अब हम जा रहे हैं होटल में और बाकी की अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी। फ़िलहाल मुझे रेस्ट करना है और मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।